हेलो एवरीवन। क्या आप भी अपने आधे सिर दर्द से परेशान हैं, जिसको आप माइग्रेन कहते हैं, और आप इतनी दवाइयाँ ले चुके हैं, इतनी ज़्यादा सिटी एमआरआई एक्सरे इतनी इन्वेस्टिगेशन करा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको सिर दर्द में आराम नहीं होता? क्योंकि जो ये माइग्रेन का दर्द है, ये बहुत ही सीवियर हेडेक होता है। ये मेनली है जो वन साइडेड होता है, वो आपका राइट साइड भी हो सकता है और लेफ्ट साइड भी होता है। ये बहुत ज़्यादा कंजस्टिव सीवियर पेन होता है। इसके जो लक्षण हैं मेनली, जैसे बहुत सिर दर्द होना और भारीपन रहना, थ्रॉपिंग टाइप की पेन, जैसे टस 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 इस तरह की पेन होना, और आपका उसके साथ में आपको उल्टी हो सकती है या उल्टी का मन कर सकता है, आपको गैस बन सकती है। और ये ट्रिगर कैसे करता है, जैसे आप सिर में धूप में जाते हैं तो आपको सिर दर्द ज्यादा होता है, आधे सिर दर्द होके फिर आपकी आंखों पे सेटल होता है। किसी को यहाँ से सिर दर्द शुरू होके आपके बैक साइड पे सिर पे सेटल होता है। तो इस तरह का दर्द रहता है और इतना भयानक दर्द होता है कि पेशेंट को बात करने का मन नहीं करता है, पेशेंट अकेला रहना चाहता है। और उसको इवन लाइट है, जैसे ये लाइट जली है तो उससे भी एग्रावेशन होती है, उससे भी उसको वो पेशेंट कहता है कि इस लाइट को बंद कर दो, कमरे को अंधेरा कर दो, ताकि वो लाइट उसकी आंखों में ना लगे, क्योंकि जब उसको लाइट आंखों में लगती है तो उसको सिर दर्द और बढ़ता है। या कोई शोर है, म्यूजिक है, घर पे बच्चे हैं, तो पेशेंट इतना इरिटेट हो जाता है कि उसका मन नहीं करता, वो अकेला रहना चाहता है। अगर वो थोड़ी सी हल्की सी धूप में गया तो भी उसका सिर दर्द बढ़ जाता है। या वो खाली पेट है, मैंने देखा है खाली पेट है मेनली फीमेल में, पहले गैस्ट्रिक हेडेक होता है, फिर धीरे धीरे वो सिर दर्द हो जाता है, मतलब उसको फिर माइग्रेन हेडेक रहता है। मैंने मेनली देखा है कि आजकल बच्चों में भी ये केसेस आ रहे हैं, क्योंकि वो जो बच्चों पे आज की डेट में पढ़ाई का ज्यादा बोझ है, स्ट्रेस है छोटे छोटे बच्चों पे, या जो फीमेल है मेनली ओवर थिंकिंग करती है। मैं फीमेल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 5 में से एक फीमेल को ये जो दिक्कत है बढ़ रही है, और अगर हम मेल की बात करें, मेल में ये कम रेशो है, 15 में से एक मेल को ये प्रॉब्लम है, लेकिन फीमेल में ज्यादा है, क्योंकि उनका जो है जो स्लीप का साइकिल भी है वो कम है। क्योंकि अगर जैसे कि जो यंगस्टर्स है, यंग वुमेन है, जैसे अगर कोई घर पे बच्चे हैं तो उनका है जो प्रॉपर है वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है अपना हेल्थ का जितना, क्योंकि उनका जो ध्यान है बच्चों पे है, फैमिली पे है, अपना वो ब्रेकफास्ट भी स्किप कर रही है या लेट कर रही है, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत बढ़ रही है। और मैंने बच्चों की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं माइग्रेन हेडेक के लिए। अभी मेरे पास हिमाचल कोटखाई से जो हॉस्टल में बोर्डिंग में है बच्चा, तो अभी उन्होंने मुझसे 2 मंथ की मेडिसिन ली है, तो उनके दादू हॉस्टल से उनको लेके आते हैं, तो टोटली वो क्योर है। अगर वो बच्चा कभी आए तो मैं उनसे फीडबैक वीडियो भी लूंगी। तो टोटली क्योर है, उन्होंने इतनी दवाइयाँ ली, आई स्पेशलिस्ट को दिखाया, कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, बट कुछ नहीं आया, क्योंकि ये रिपोर्टों में भी नहीं आता। चाहे आप सिटी करवा लो, एमआरआई करवा लो, बट दर्द बहुत भयानक होता है। मतलब पेशेंट कहता है कि एक एक हफ्ते तक, मतलब कि मैं बेड में रहता हूँ, या तब जाके मुझे हल्का सा आराम होता है, या उल्टी होती है, खाना खाने का मन नहीं करता, और मतलब आपको जलन भी होती है, एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है। तो इस तरह की इसमें सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें एक तो है आप अपना जो योगा है उसको करें, और खाने का लाइफस्टाइल चेंजेस लाने होंगे, और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, जैसे बैलेडोना है, राइट साइडेड है, चेंग्यूनेरिया है, सीपिया है जो फीमेल में बहुत अच्छा काम करती है। बहुत सारी मेडिसिन है जो हम प्रॉपर केस टेकिंग लेके हैं, जो पेशेंट की जो केस हिस्ट्री ली जाती है उसके बाद मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अगर आप किसी को भी माइग्रेन का दिक्कत है तो आपके कोई नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर है तो आप अपना बिना टाइम वेस्ट करके आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप शिमला में, हिमाचल है, मेरे पास आना चाहते हैं तो आप मेरे क्लिनिक डिवाइन होम्योपैथी कम काउंसलिंग सेंटर भी आ सकते हैं, और उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप धीरे धीरे देखेंगे, अगर आपको 15 दिन में माइग्रेन का हेडेक का अटैक आता है तो धीरे धीरे उसकी जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और जो पेन है आपकी जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ आती है, जितनी तेजी के साथ आती है, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आपको इस बीमारी से हमेशा के लिए है छुटकारा मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। आप परमानेंट क्योर अगर आपको चाहते हैं कि हमेशा जड़ से खत्म हो, तो आप होम्योपैथिक क्लिनिक आ सकते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ।